हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज विथ रामया जाखड़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में क्रिस्टल जालक एवं इसके प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण जो परमाणु या आयन या अणु हो सकते हैं कि त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। यानी किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसकी त्रिविमीय ज्यामितीय जो संरचना है, उसकी जो आकृति है, उस आकृति को अपन क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ये जो दिया गया डायग्राम है, ये किसी क्रिस्टलीय ठोस की त्रिविमीय ज्यामितीय संरचना को दर्शाता है। इसको देखने से अपने को स्पष्ट होता है कि इसमें जो अवयवी जो कण हैं, वो अवयवी कण एक दूसरे से किस प्रकार से त्रिविम के अंदर है वो जुड़े हुए होते हैं और इसको एक निश्चित आकृति या संरचना प्रदान करते हैं। क्रिस्टल जालक के प्रमुख अभिलक्षण की बात करें तो वो इस प्रकार से है। पहला है, क्रिस्टल जालक के प्रत्येक कोने को जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। दूसरी प्रमुख विशेषता है कि जालक बिंदु या जालक स्थल पर अवयवी कण पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता है कि जालक बिंदुओं के त्रिविम संरचना से किसी क्रिस्टल की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। और चौथी विशेषता है कि जिन समतल पृष्ठों के द्वारा जालक बंधे होते हैं उन्हें फलक कहते हैं। जैसे अपन इस क्रिस्टल जालक की बात करें तो इस क्रिस्टल जालक के अंदर ये जो 8 जो कोने हैं, ये जो इसके 8 कोने हैं, इन 8 जो कोने हैं, इन 8 कोनों को है वो अपन है वो जालक बिंदु या जालक स्थल कहते हैं। और इन 8 कोनों यानी जालक स्थलों के ऊपर अवयवी कण पाए जाते हैं। और अपन जानते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक के अंदर या किसी भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उसके अंदर जो अवयवी जो कण है वो परमाणु या आयन या अणु हो सकते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तीसरी प्रमुख विशेषता अपन ने जानी है कि जालक बिंदुओं की त्रिविम संरचना से क्रिस्टल ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। तो इसके अंदर है वो अवयवी कण है वो एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, उनकी जो त्रिविम जो संरचना है उससे है वो क्रिस्टल की ज्यामिति यानी उसकी आकृति का निर्धारण किया जा सकता है। और यहीं पे अपन ने जाना है कि जिन पृष्ठों के द्वारा ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें फलक कहते हैं। जैसे ये इसका एक फलक है, ये इसका एक फलक है, ये फलक और इसके सामने वाला ये एक फलक है, ये एक इसके सामने का फलक है, इधर है ये एक फलक है और इसी के सामने है वो ये एक फलक है। जो क्या कर रहे हैं, जिनके द्वारा है वो जालक है वो आपस के अंदर है वो एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। इकाई कोष्टिका या यूनिट सेल या एकक कोष्ठक, ये किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम भाग है और इसकी पुनरावृत्ति से ही क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। जैसे अपन यहाँ पे इस क्रिस्टल जालक की बात करें तो
इस क्रिस्टल जालक के अंदर ये जैसे ये जो भाग है, ऐसे भाग है, वो मिलकर है वो इसकी संरचना का निर्माण करते हैं, इसकी संरचना है का निर्माण करते हैं, अर्थात क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो अपना इसका हुआ यूनिट सेल, ये इसकी यूनिट सेल। इकाई कोष्टिका के प्रमुख अभिलक्षण या पैरामीटर। इस क्रिस्टल जालक को ध्यानपूर्वक देखते हैं। इसमें ये यूनिट सेलें हैं और इस यूनिट सेल के अंदर है जो इनकी एक दूसरे से जो दूरी है, उस दूरी को ए, बी और सी से दर्शाया गया है। यानी एकक कोष्टिका के तीनों किनारों की विमाओं को ABC के द्वारा दर्शाया गया। दूसरा प्रमुख अभिलक्षण है कि यहाँ इसके तीनों जो कोने हैं, ये जो तीनों जो कोने हैं, इन कोनों के ऊपर जो कोण बन रहा है, उस कोणों को अल्फा, बीटा एवं गामा से दर्शाया गया। जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को अल्फा से, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इसको बीटा से, और यहाँ इसके अंदर देखो यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है इस कोण को गामा से दर्शाया गया है। यूनिट सेल के प्रकार। किसी क्रिस्टल जालक के अंदर अवयवी कण यूनिट सेल के अंदर कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर यूनिट सेल को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला भाग है सरल या आद्य या मूल इकाई कोष्टिका, दूसरा भाग है केंद्रित एकक कोष्टिका। यूनिट सेल का पहला प्रकार है सरल या आद्य या मूल इकाई कोष्टिका। जैसे इस क्रिस्टल जालक को ध्यानपूर्वक देखें तो इस क्रिस्टल जालक के अंदर जो अवयवी जो कण हैं वो अवयवी कण केवल कोनों के ऊपर स्थित है, केवल कोनों के ऊपर स्थित है। तो वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल जालक के कोनों अर्थात उसके जालक स्थल पर पाए जाते हैं, उसे सरल या आद्य यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल का दूसरा प्रकार है केंद्रित एकक कोष्टिका। इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है उसमें अवयवी जो कण है वो जालक स्थल है, उसके अलावा यूनिट सेल के अन्य भागों के ऊपर भी पाए जाते हैं। अर्थात वे एकक कोष्टिका जिनमें अवयवी कण जालक स्थलों के अलावा अन्य भागों में भी पाए जाते हैं उसे केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसमें अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं जालक स्थलों के अलावा, इसलिए इसके आधार पर इसको तीन भागों के अंदर है वो बांटा गया। काय केंद्रित एकक कोष्टिका BCC, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका FCC और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण जालक स्थलों के अलावा कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके आधार पर इसको तीन भागों के अंदर है वो बांटा गया, जिसमें से पहला इसका प्रकार है काय केंद्रित एकक कोष्टिका।
इस प्रकार की जो यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के अंदर जो अवयवी कण है वो जालक स्थलों के अलावा कोष्टिका के केंद्र में भी स्थित होते हैं। जैसे इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर इन जालक स्थलों के ऊपर तो अवयवी कण स्थित है ही है, लेकिन इसके केंद्र के अंदर भी एक जालक अवयवी कण है वो स्थित है। केंद्रित एकक कोष्टिका का दूसरा जो प्रकार है वो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। इस प्रकार की जो यूनिट सेल है, इसके अंदर जो अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण जालक स्थलों के साथ साथ में उसके आमने सामने के फलकों पर भी स्थित होते हैं। जैसे ये एक फलक है तो इस फलक के अंदर ये अवयवी कण है, तो इसके सामने वाले फलक के अंदर भी एक अवयवी कण यहाँ पे स्थित है। इसी प्रकार से जैसे इस फलक के अंदर ये अवयवी कण है तो इसके सामने वाले फलक पर भी एक अवयवी कण है। केंद्रित एकक कोष्टिका का तीसरा प्रकार है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। इस प्रकार की एकक कोष्टिका के अंदर अवयवी कण वो जालक स्थलों के अलावा किन्हीं दो आमने सामने के फलकों पर भी पाए जाते हैं। जैसे इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अंदर अपने को पता चल रहा है कि जालक स्थलों पर तो अवयवी कण उपस्थित है ही है, लेकिन जैसे ये जो फलक है तो इस फलक के ऊपर भी अवयवी कण है और इसके सामने वाले फलक पर भी अवयवी कण स्थित है। क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों के बारे में बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। एक प्रकार है इसका सात क्रिस्टल तंत्र और दूसरा है वो ब्रेवे जालक। क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। इसका पहला प्रकार है सात क्रिस्टल तंत्र। सरल एकक कोष्टिका की तीनों अक्षों की लंबाई एवं उनके मध्य कोणों के आधार पर सात प्रकार के समूह के अंदर क्रिस्टल तंत्र को बांटा गया है, जिसे अपन कहते हैं सात क्रिस्टल तंत्र। यानी क्रिस्टल तंत्र की जो तीनों विमाएं हैं ए बी सी और उनके मध्य जो बनने वाले जो कोण अल्फा बीटा गामा, इसके आधार पर यानी इनके अंदर क्या समानता है इसके आधार पर इसको सात भागों के अंदर बांटा गया है और उसको सामूहिक रूप से सात क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। क्रिस्टल जालक का दूसरा प्रकार है ब्रेवे जालक। फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेविज ने सरल या आद्य क्रिस्टल जालक को सात प्रकार के अन्य क्रिस्टल जालकों में मिश्रित करके 14 नए प्रकार के जालक प्राप्त किए और इन्हें ही सामूहिक रूप से है वो ब्रेवे क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी जो सरल जो अपनी जो मूल जो इकाई को मूल जो क्रिस्टल जालक है, उस मूल जो इकाई कोष्टिका है उसको सात प्रकार के अन्य क्रिस्टल जालकों में मिश्रित करके नए बनाए इसमें। इस टेबल की सहायता से अपन सात क्रिस्टल तंत्र के बारे में विस्तृत रूप से जान सकते हैं। सात क्रिस्टल तंत्र है, उसमें से पहला है घनीय। इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को देखने पे अपने को पता चलता है कि इसके अंदर जो क्रिस्टल जालक की जो तीनों विमाएं ए बी और सी हैं, इनका मान है वो बराबर है, यानी तीनों है वो एक दूसरे के बराबर है। और यहाँ पे ये जो कोण जो बन रहे हैं, यहाँ पे जो कोण जो बन रहे हैं, इन कोणों का मान भी एक दूसरे के बराबर है, अर्थात 90 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अपने चतुष्फलक के इस डायग्राम को देखने पे अपने को पता चलता है कि इसमें पहली यानी ए विमा और बी विमा,
इसका मान है वो बराबर है, लेकिन जो सी विमा है वो इनके बराबर नहीं है। और इसके अंदर जो तीनों जो कोणों का जो मान है, यानी अल्फा कोण का मान बीटा कोण के बराबर और बीटा कोण का मान गामा कोण के बराबर होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। तीसरा प्रकार है इसका विषम लंबाक्ष है, और इसमें देखें तो यहाँ पे तीनों जो विमय हैं इनका मान एक दूसरे से भिन्न है, और इसके अंदर कोणों का मान है वो बराबर होता है, यानी अल्फा बीटा और गामा जो कोण जो बन रहे हैं उन कोणों का मान 90 डिग्री बराबर है, लेकिन उसके तीनों अक्षों की जो लंबाई है वो भिन्न भिन्न है। चौथा जो प्रकार है वो इसका षटकोणीय है, जिसको अपने इसको देखने पर अपने को विस्तृत रूप से पता चलता है कि इसमें पहली और दूसरी विमा यानी ए और बी विमा बराबर है, लेकिन तीसरी विमा है वो भिन्न है। और यहाँ पे ए और बी कोण 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन गामा कोण है वो 120 डिग्री का बन रहा है। पांचवा प्रकार है त्रिकोणीय। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक के अंदर है वो तीनों अक्षों की लंबाई बराबर होती है, लेकिन अल्फा और बीटा कोण का मान बराबर होता है, लेकिन गामा कोण है उसका मान है वो बराबर नहीं होता है, अर्थात 90 डिग्री नहीं होता है। छठा प्रकार है इसका एकंताश, और इस प्रकार के क्रिस्टल तंत्र के अंदर है वो तीनों अक्षों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है। यहाँ पे अल्फा और गामा जो कोण है वो एक दूसरे के बराबर अर्थात 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा कोण है उसका मान 90 डिग्री नहीं होता है। सातवां जो प्रकार है वो त्रिंताश है, और इस प्रकार के त्रिंताश वाले जो क्रिस्टल तंत्र है उसके अंदर है वो तीनों अक्षों की जो लंबाई है वो बराबर नहीं होती है, और तीनों जो बनने वाले जो कोण हैं उनका मान भी 90 डिग्री नहीं होता है, यानी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे इनके उदाहरणों की बात करें, तो उदाहरणों की बात करें तो अपने को यहाँ पे जैसे घनीय जो क्रिस्टल तंत्र है ये सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा जो चतुष्फलकीय है वो अपना SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट है, इनके अंदर पाया जाता है। जो ब्रेवे क्रिस्टल है उस ब्रेवे क्रिस्टल के अंदर अपन ने जाना था कि जो ब्रेवीज है उस ब्रेवीज ने जो सरल या आधे जो एकक कोष्टिका है उसको 7 अन्य प्रकार की एकक कोष्टिकाओं के अंदर यानी क्रिस्टलों के अंदर उसको मिलाया, और मिलाकर वो 14 नए प्रकार के इकाई क्रिस्टल तंत्र प्राप्त किए, जिनको सामूहिक रूप से है वो अपन ब्रेवीज क्रिस्टल के नाम से जानते हैं। जैसे घनीय है तो ये घनीय से उसने 3 प्राप्त किए, जैसे आधे है काय केंद्रित है, फलक केंद्रित है। इसी प्रकार से चतुष्फलकीय से उसने है वो 2 प्राप्त किए, जिसका आधे है काय केंद्रित है। इसी प्रकार से विषम लंबाक्ष है उससे है वो 4 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र प्राप्त किए, जिसमें आधे अंत केंद्रित है, फलक केंद्रित है, अंत्य केंद्रित है। इसी प्रकार से षटकोणीय से है वो 1 प्रकार का है वो क्रिस्टल जालक प्राप्त किया, जिसको अंत्य केंद्रित है। तो इस प्रकार से इस सारणी के द्वारा अपने को आसानी से अपन ब्रेवीज क्रिस्टल और 7 क्रिस्टल तंत्र के अंतर कर सकते हैं कि जो 7 क्रिस्टल तंत्र है वो 7 प्रकार का है, और ब्रेवीज क्रिस्टल है वो उसको 7 क्रिस्टल तंत्रों से बनाया गया है। घनीय यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों की संख्या ज्ञात करना। घनीय जो यूनिट सेल है वो 3 प्रकार की होती है, एक सरल, दूसरी है वो काय केंद्रित घनीय, और तीसरी है फलक केंद्रित घनीय। सरल जो घनीय एकक कोष्टिका है उसमें अवयवी जो कण होते हैं वो अवयवी कण हैं वो हमेशा कोनों पर स्थित होते हैं, और क्रिस्टल जालक के अंदर कोने कितने हुए? 8 कोने। इसलिए प्रति एकक कोष्टिका
उसके अवयवी कणों की संख्या कितनी हुई? उसके जो 8 कोने हैं उस 8 कोनों का 1/, कौन सा भाग? 8वां भाग है वो होता है। और 8वां भाग है तो फिर अपने पास में इसके प्रति इकाई कोष्टिका अवयवी कणों की संख्या है वो कितनी हुई? 1। यानी सरल या आद्य घनीय एकक कोष्टिका के अंदर कुल अवयवी कणों की संख्या है वो 1 होती है। इसी प्रकार से काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जो काय केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका होती है वो अपन जानते हैं कि इसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कोष्टिका के केंद्र में भी स्थित होते हैं। अब कोनों पे अवयवी कण है वो अपन ने अभी निकाले हैं कि उसके जो 8 कोने हैं तो 8 कोनों के ऊपर है वो 8, तो प्रति कोनों पे है वो कितनी हुई? उसका 1/8वां भाग, इसका मतलब हुआ 1। और 1 यूनिट सेल और कहाँ स्थित है? उसके केंद्र के अंदर। कहाँ पे स्थित है ये? केंद्र के अंदर। कि 1 यूनिट सेल है वो उसके कहाँ पे स्थित है? केंद्र के अंदर स्थित है। तो अपने पास में कितनी अवयवी कण हुए? 2 अवयवी कण हुए। यानी काय केंद्रित एकक कोष्टिका के अंदर प्रति एकक कोष्टिका कुल अवयवी कणों की संख्या है वो 2 है। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, जो फलक केंद्रित यूनिट सेल है उसमें अवयवी कण है वो जालक स्थलों के अलावा उसके फलकों पर भी स्थित होते हैं। अब जालक स्थल है उसके ऊपर कितने हुए? उसके प्रति 1/8 है, 1/8 वह भाग है 8 का, तो ये अपने पास में कितने आए? 1। अब इसके फलक है वो कितने हुए? 6। अब जो 6 फलक है उसका है वो 1/2वां भाग होता है, मतलब आधा। तो अपने पास में यहाँ पे कितना हुआ? 3। यानी 1 तो उसके हुए कहाँ पे? प्रति एकक कोष्टिका उसके कोनों पे, और 3 कहाँ हुए? फलकों पे। तो दोनों को मिलाने पर अपने पास में कितने आएंगे? 4। तो जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है उसमें कुल अवयवी कणों की संख्या होती है 4।